बंगाल हिंसा की हम बात करेंगे। बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत का दौर थम ही नहीं रहा। मालदा और मुर्शिदाबाद दौरे के बाद राज्यपाल कोलकाता लौट आए हैं और अब राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट देंगे। राज्यपाल ने कहा यह है कि हिंसा और करप्शन हावी है। राज्यपाल के दौरे से इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो अपनी रिपोर्ट में कहेंगे क्या। उधर ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखा है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस अशांति फैलाने की साजिश में है। हिंसा को उकसावे के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ध्यान रखा जाए। तो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाले हैं और अब सबकी निगाहें उसी पर हैं कि क्या उनकी तरफ से लिखा जाएगा, क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा। तमाम पीड़ितों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने तमाम लोगों से बात करके उनका हालचाल जाना है। और आपको ये भी बता दें, इसी बीच ममता बनर्जी की तरफ से भी खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया गया है बीजेपी और आरएसएस पर। 2 दिन तक इसी तरह पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया। हर जगह बीएसएफ के राहत शिविरों में बड़ी तादाद में लोग राज्यपाल बोस को अपनी तकलीफ बताने के लिए जमा थे और राज्यपाल ने भी पूरी तसल्ली के साथ इन लोगों की बात सुनी और भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। और आखिर में बारी आई इस बात की कि राज्यपाल अब आगे क्या एक्शन लेंगे। राज्यपाल ने साफ कर दिया कि हालात समझ लिए हैं, हिंसा और करप्शन है, केंद्र से बात करेंगे। But I wanted to have a reality check on the ground. That's why I came here. I should hear straight from the horse's mouth, that is a suffrage, which I could do. And so I'm in a better position to verify which is sharp, which is green. Yes. Violence and corruption. These are the two major issues which go against the stability, peace and harmony in West Bengal. इससे कुछ घंटे पहले राज्यपाल ने ये भी साफ कर दिया था कि अब वो केंद्र को इस बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. See, what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. अब सवाल कई हैं। क्या गवर्नर जो केंद्र को रिपोर्ट देंगे उससे ममता सरकार के लिए आफत आ सकती है? क्या केंद्र सरकार ममता को कोई आदेश दे सकती है? क्या राज्यपाल की ये सक्रियता ममता सरकार पर असर डालेगी? उधर ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पहले ममता ने खराब हालात का हवाला देकर राज्यपाल को दौरा नहीं करने की सलाह दी थी। राज्यपाल नहीं माने तो अब ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखा जिसमें कहा बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। वो यहां अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। झूठ की जड़ में आरएसएस भी शामिल है। हिंसा को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो फूट डालो और राज करो का खेल खेलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बंगाल में राज्यपाल की रिपोर्ट क्या कहती है और इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।